SDSUB 2020 से लेकर 2022, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हो, सेकेंड ईयर वाले हो, चाहे आने वाले स्टूडेंट जो 2023 वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए खास वीडियो होने वाली है। फाइनली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे जो बीएड के रिगार्डिंग जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसका जो वेबसाइट है पूरी तरह से चेंज कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियोस को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना। सबसे पहले आपको SDSUB की ऑफिशियल वेबसाइट में जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे एग्जामिनेशन पोर्टल, नॉर्मली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन पे एक चीज़ आप नोटिस ध्यान देना, जो कैंडिडेट लॉगिन है वो आपको कॉलेज लॉगिन के थ्रू आपको प्रोवाइड होगी। जिस भी कॉलेज से आप बीएड के लिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ के पर्टिकुलर कॉलेज वाले ही आपको आईडी पासवर्ड आपकी प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जब आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगी उसी के बाद आपका कैंडिडेट लॉगिन का इंटरफेस खुलेगा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे मैं रिकमेंड करूंगा जो आईडी पासवर्ड आपको इस बार मिलेगी वो आप संभाल के रखना, क्योंकि अगली बार भी यही आईडी पासवर्ड के थ्रू आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो नॉर्मली कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको एप्लीकेंट लॉगिन, तो लॉगिन में आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आईडी जब आपने कॉलेज लॉगिन के थ्रू जब आपने अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे भरा होगा तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे पासवर्ड आप डालने के बाद जो कैप्चर कोड है आपको यहाँ पे नॉर्मली कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो नॉर्मली आपने इफ़ यू वांट टू व्यू ऑब्लिक एडिट जो यहाँ पे ऑप्शन है यूर फॉर्म पे नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गूगल ट्रांसलेट का। नॉर्मली गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। जो नाम आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका नाम जो कैंडिडेट नाम है उसको आपने हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखना है। सेम फादर्स नेम, सेम मदर्स नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ध्यान देना स्टूडेंट, जो इंटरफेस रहने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए सेम रहने वाला है। सिर्फ डिफरेंसेस जो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट का रहने वाला है। मैं आगे सेकेंड ईयर वालों को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी बता दूंगा उनको कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पे भरनी है। तो बिल्कुल हुई ऐसा मत सोचना कि ये वीडियोस में फर्स्ट ईयर वालों के लिए खुला है, दोनों स्टूडेंट के लिए कॉमन ये वीडियोस रहने वाली है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डालना है। फिर आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे डालना है। फिर जो काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे नाम के रिगार्डिंग, अगर ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आपके नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम में गड़बड़ है तो जो कॉलेज लॉगिन की आईडी है वहाँ से आप अपने जो डाटा है एडिट कर सकते हैं। ये मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक बार अपने डिटेल सबमिट कर दिए उसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम ये चीज़ें आप चेक कर लेना। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कॉलेज लॉगिन से इसे चेंज करा देना, तभी फॉर्म फिलअप करना। आई होप आप समझ चुके होंगे। नॉर्मली ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट भरना है। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे जो इंटरफेस आ रहा होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, अपना 10th की जो डिटेल भरनी है, बोर्ड का नाम, स्टेट, परसेंटेज, रोल नंबर। सेम आपको अपना क्लास 12th का भरना है। 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन का भरना है। ध्यान देना स्टूडेंट, ग्रेजुएशन में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा यूजी का कोर्स में। अगर आपने सिद्धि सुमन यूनिवर्सिटी से अपना यूजी का कोर्स किया है तो नॉर्मली आपको सिद्धि सुमन सेलेक्ट करना है। और अगर अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो एनी अदर सेलेक्ट करके अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भरना है। फिर क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड लिखना है, अपने परसेंटेज यहाँ पर मैंसन करना है। मेंशन करने के बाद ये सारी डिटेल आप जब क्वालिफिकेशन की डिटेल भर दोगे तो इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको अपना एड्रेस भरना है जिस पे एड्रेस में आप रहते हैं, चाहे आपका गांव का एड्रेस हो, चाहे प्रेजेंट टाइम पे आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे वो एड्रेस आपको भरना है। फिर फ़ोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ रहने वाला है 10 KB से 50 KB के बीच में रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड इन सिद्धि सुमन। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीजी का कोर्स या यूजी का कोर्स
सीधे सुमन यूनिवर्सिटी से किया है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करेंगे कॉलेज रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है कि आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड इन सीधे सुमन यूनिवर्सिटी। अगर है तो आपको यस करना है, और जो इनरोलमेंट नंबर है आपको यूजी या पीजी में जो मिला है वही आपको भरना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका इनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा, आपको 200 फीस यहाँ पे कम पे करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। नॉर्मली सारी चीज़ें आपने भरनी है, भरने के बाद ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी इसके बाद आपको एक भी ऑप्शन यहाँ पे अपडेट करने का नहीं मिलेगा, साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपको नॉर्मली डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉक फॉर्म का। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में डिटेल गड़बड़ है तो नॉर्मली आप एडिट फॉर्म पे चले जाना, वरना लॉक फॉर्म जब आपने क्लिक कर दिया तो कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको नॉर्मली पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करना है। पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे आएगा, आपकी क्लासेस यहाँ पे आएगी, और उसके बाद आपने अपने कोर्स, तो देखो स्टूडेंट कोर्स के रिगार्डिंग बहुत ही ईजी इस बार यूनिवर्सिटी ने कर रखी है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे कंपलसरी आपकी पूरी सब्जेक्ट होने वाली है। सेम जो 2 सब्जेक्ट आपकी रहती है पैडागोजी के रिगार्डिंग, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर इन फ्यूचर बनोगे, जिस चीज़ की आपने टीचिंग की है। जैसे मैं साइंस वाले स्टूडेंट के भर रहा हूँ, बायो वालों के, तो इनकी जो पैडागोजी के सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाली है बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। सेम मैथ्स वालों के मैथमेटिक्स। तो नॉर्मली आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद दूसरी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, उनका भी सेम इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। कंपलसरी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे 8 कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप में से जिस सब्जेक्ट का आपने इंटरनल एग्जाम दिया है उसी सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे चूज़ करना है। आई होप सेकेंड ईयर वालों के लिए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जब आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे तो डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक करना है। साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा यूनिवर्सिटी ने, एग्जाम फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको नॉर्मली सारे सब्जेक्ट ढंग से एक बार चेक कर लेनी होगी, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी डाटा यहाँ पे एडिट नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नॉर्मली सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा होगा डिक्लेरेशन के बाद सेव एंड कंटिन्यू का, नॉर्मली सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपका पेमेंट का इंटरफेस खुलेगा। आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली आपने पे विद यहाँ पे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपना पेमेंट कर दोगे, पेमेंट के बाद यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर वाले जिन्होंने सीधे सुमन यूनिवर्सिटी से नहीं किया है उनकी जो फीस यहाँ पे रहने वाली है 2700 रुपये, और जिन स्टूडेंट ने सीधे सुमन यूनिवर्सिटी से अपना यूजी और पीजी किया है उनकी फीस यहाँ पे 2500 रुपये रहने वाली है। बीएड सेकेंड ईयर की फीस यहाँ पे 1900 रुपये रहने वाली है। फीस जैसे आप सबमिट कर दोगे उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन के बाद दोबारा आपने कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप अपना कैप्चर कोड यहाँ पे डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट फॉर्म का। आपने नॉर्मली प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।